Hello everyone. Today's topic is instantaneous velocity and speed. तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है, एवरेज स्पीड को डिस्कस कर लिया है, जो कि हमें बताते हैं कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव, कितनी तेज़ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें, जैसे कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी स्पीड निकालें तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज स्पीड मिलेगी। एक टाइम इंटरवल में हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मिलती है। लेकिन अगर हमें जानना हो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम की। अब एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी और स्पीड निकालनी हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव बताना हो तो हम क्या मेजर करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो टाइम इंटरवल पे अगर हमें हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव बताना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स बताना हो तब भी हमारे पास दो तरीके हैं, वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अनदर वन इज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले, जो था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जो इक्वल टू होकर हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई टी2 माइनस टी1। और हमने अब ये भी देख लिया है कि एवरेज वेलोसिटी में हम टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं और इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी में हम एक पर्टिकुलर टाइम। तो टाइम इंटरवल हम कह सकते हैं एक तरह से एक बड़ा सा चेंज है। जैसे कि हम ये नंबर लाइन देखें, जो पॉइंट ए है हमारे पास, ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी, इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? इसके बीच में टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड का। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करनी है पॉइंट ए पे। अब टाइम इंटरवल हम इतना बड़ा ले रहे हैं ए बी, तो वो तो ए बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी देगा हमें, लेकिन हमें तो चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, ये जो इतना बड़ा इंटरवल है ना, ए से लेके बी तक का टाइम इंटरवल जो है, इसको हम कर देंगे छोटा। छोटा कितना कर देंगे? इतना छोटा कर देंगे ए से लेके सी तक। अब ए से लेके सी तक जो हम इंटरवल ले रहे हैं डेल्टा टी, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये देख सकते हैं नंबर लाइन में कितने क्लोज पॉइंट हैं ये, तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो हमने टाइम इंटरवल जो बड़ा था एवरेज वेलोसिटी के लिए, उसको हमने बिल्कुल छोटा कर दिया। बिल्कुल छोटा कर दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, अप्रॉक्सीमेटली आ गया लेकिन आ गया। और एक पर्टिकुलर टाइम आ गया तो यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आ गया। अब इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी मेजर करेंगे तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है। अब ये हमने इक्वल टू क्यों नहीं लिया? ये कुछ आ रहा होगा डाइट में, अप्रॉक्सीमेटली ही 0 क्यों लिया? लाइक अप्रॉक्सीमेटली 0 का मतलब होता है लाइक 0.00001, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन 0 नहीं है, तो ये होता है मतलब। तो अगर हम डेल्टा टी इक्वल टू 0 लेंगे तो ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, इसमें डिनोमिनेटर में है डेल्टा टी। अगर ये 0 हो गया तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। लाइक 1/0 गिव्स इन्फिनिटी ना, जो एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू नहीं है, जिससे हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं ले सकते। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 रखा है। मतलब 0 नहीं है लेकिन 0 के बिल्कुल पास है, 0 से हल्का ज़्यादा, जैसे 0.001। और अगर हम ये लेंगे डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, सो पुट करेंगे वैल्यू हम T2 माइनस T1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। T1 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? T2 इक्वल टू T1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू T1। तो मतलब दोनों टाइम क्या हो गए? बराबर हो गए ना। जैसे कि हम ये ए सी वाला इंटरवल लें, ए सी, ये पॉइंट्स बिल्कुल पास है ना, तो वही ये एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखा रहा है ना, टाइम स्केल पे। ये जो हमारी एक्स एक्सिस है वो टाइम को डिनोट कर रही है,
और ये बिल्कुल पास पास हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गए ना, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हम डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेते हैं। ये एक मेन बात इसका क्रक्स हो गया। और हमने ये देख लिया कि एवरेज वेलोसिटी में टाइम इंटरवल बड़ा था जो कि ए बी था, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करनी थी तो हमने वो टाइम इंटरवल छोटा कर दिया, तो वो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूले की। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अब हमने ये बात की है कि जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसमें तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी था। अब हमने चेंज क्या किया है? एवरेज वेलोसिटी में तो ये था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, हमने चेंज क्या किया? जो टाइम इंटरवल है वो है जो ये टाइम इंटरवल, इसको बस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर दिया। तो वही चीज़ हम ये कर देंगे, यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये, इसके आगे बस हम ये लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मतलब 0 की तरफ जा रहा है वो, लेकिन 0 नहीं हो रहा। मतलब हम ये लिख सकते हैं डेल्टा टी इक्वल टू 0.000001, बट हम ये नहीं लिख सकते डेल्टा टी इक्वल टू 0, ये गलत होगा, ये सही होगा इसका इन्फ्रेंस के लिए। तो डेल्टा टी एरो लगा के हम 0 लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। अब इसी फॉर्मूले को एक अलग तरीके से लिखने का भी वे है जो कि है डी एक्स बाई डी टी। एक्स हमारा यहाँ पोजीशन है और टी हमारा टाइम है। अब ये डी क्या है? हमने डी को लगा दिया। सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये जो कैपिटल लैम्डा होता है, ये जो कैपिटल लैम्डा है जो हमने यहाँ यूज़ करा है उसे हम बोलते हैं कैपिटल डेल्टा, लैम्डा नहीं डेल्टा, सॉरी, कैपिटल डेल्टा बोलते हैं। तो जो ये कैपिटल डेल्टा होता है ना, ये लार्ज चेंज को डिनोट करता है। जैसे कि हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी में, वो जो टाइम इंटरवल था वो लार्ज था, तो इसलिए हम कैपिटल डेल्टा से डिनोट कर रहे थे वो टाइम इंटरवल। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वो टाइम इंटरवल तो छोटा हो जाता है ना बहुत। कितना हो जाता है वो टाइम इंटरवल? डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब वही बड़े टाइम इंटरवल के लिए तो हम कैपिटल डेल्टा यूज़ कर रहे थे, छोटे टाइम इंटरवल के लिए तो हम फिर दूसरा सिंबल यूज़ करेंगे ना। तो वही, अगर हमें स्मॉल चेंज सिग्निफाई करना हो ना तो हम डी एक्स बाई डी टी को यूज़ करते हैं, जो कि एक डिफरेंशियल है। आगे जाके डिफरेंशिएशन में इसे और अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये काफ़ी होगा समझना कि जो कैपिटल डेल्टा है वो लार्ज चेंज को सिग्निफाई कर रहा है, और जो डी एक्स बाई डी टी है जो रेट बता रहा है वो एक स्मॉल चेंज को सिग्निफाई कर रहा है। जो कि डिफरेंशियल होते हैं डी एक्स लाइक डी टी, ये स्मॉल चेंज इन एक्स को डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल चेंज इन टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये डिफरेंशियल का हो गया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेनली हम डी एक्स बाई डी टी ही यूज़ करेंगे आगे जाके आप जितनी फिजिक्स पढ़ोगे उसमें ये ही फॉर्मूला यूज़ होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की? v जो है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द रेट एट विच पोजीशन x इज चेंजिंग विद टाइम एट अ गिवन इंस्टेंट। जो हमारा रेट, मतलब ये लेंथ है, ये टाइम है, डायमेंशन इसके, तो लेंथ बाय टाइम, जब भी डिनोमिनेटर में टाइम हो तो हम उस क्वांटिटी को रेट कहते हैं। तो रेट किसका? पोजीशन x के चेंज होने का, किसके साथ? टाइम के साथ। कहाँ पे? एक एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? रेट एट विच पोजीशन x इज चेंजिंग विद टाइम t एट अ गिवन इंस्टेंट। और जो वेलोसिटी है, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को समझा था वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिस्कशन होगी। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड बेसिकली क्या है? स्पीड वैसे जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं ना, उसका बस मैग्नीट्यूड कंसिडर कर दो तो वो स्पीड हो जाएगी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लाइक बाइक स्कूटी सबने चलाई ही होगी, अभी भी चला रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, जो बाइक है हमारी वो पॉइंट ए से बी तक गई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेफ़्ट टू राइट। तो जो स्पीडोमीटर होता है बाइक का, उसमें वो 20 किलोमीटर पर आवर ही दिखा रहा होगा। अब बाइक बी पे पहुंच गई है। अब क्या किया बाइक ने, बाइक या स्कूटी जो भी चला रहे थे आपने क्या किया, अब बी से वापस ए पे आने लग गया। तो वहाँ पे भी बाइक जो स्पीड दिखा रही थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आ रहे थे आप, तो बाइक 20 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड दिखा रही है। लेकिन अगर वो वेलोसिटी शो करता स्पीडोमीटर जो बाइक का है, तो ए टू बी में तो वो +20 ही दिखाता, लेकिन बी टू ए में -20 दिखाता अगर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहा होता। तो जो स्पीडोमीटर होते हैं बाइक के, वो स्पीड बताते हैं, वेलोसिटी नहीं बताते हैं। तो हम डेली लाइफ में यूजुअली स्पीड ही बात करते हैं, वेलोसिटी का इसका इतना डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन फिज़िक्स में वेलोसिटी का ही डिस्कशन होता है, क्योंकि वो हमें मैग्नीट्यूड भी दे देता है और डायरेक्शन भी दे देता है। तो ये स्पीड का डिस्कशन हुआ। अब एक फाइनल समरी टाइप हम बता देते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है। और जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो हैं ये दोनों, इनके लिए जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो लार्ज होता है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और स्पीड है इनके लिए जो टाइम इंटरवल होता है वो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, and happy learning to all of you.